श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 6 श्लोक नंबर 42 टू 45। आइए सुनते हैं इन श्लोकों की संस्कृत, हिंदी और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। 6th चैप्टर का 42 श्लोक है। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतते च ततो भूया संसिद्धौ कुरु नंदना। पूर्वाभ्यासेन तेनेव हीयते हि वशो अपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। प्रयत्न उद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। बस इतना ही पढ़ते हैं अभी। इसको हिंदी पढ़ दी। हाँ जी। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोगों में ना जाकर एक बार आप विमी जी यहाँ से पढ़िए, थोड़ा आधा है सेंटेंस, पहले वाले से पढ़िए। ये योग भ्रष्ट। हाँ जी। अच्छा, योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे करुणानंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहल के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फलों को उल्लंघन कर जाता है। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। अब इसमें ना ये जो जन्मों की जो कहानियां बता रहे हैं ना कि दोबारा में जो जन्म होता है ये सब होता है, तो जैसे ना प्रकृति का जो क्षेत्र चलता है ना तो प्रकृति वही चीज को अट्रैक्ट करती है। जैसे कहते हैं ना तमस जो है तमस को अट्रैक्ट करेगा, सत्व सत्व को अट्रैक्ट करेगा। तो अब जो सत्व वाली जो पोजीशन मेरी आ गई है, मैं नॉलेज में रहती हूँ हमेशा। मनुष्य का जो मेन जो वो है ना, मनुष्य जो को जो डिफर करता है दूसरी योनियों से, तो वो यही है कि नॉलेज में यदि कोई मनुष्य रहता है कि मैं हूँ कौन और ये जो मटेरियल बॉडी है इसका मुझे क्या करना है, मन का क्या करना है, तो ये सब चीज़ों में जो मनुष्य पूरी तरह से विवेक बुद्धि से जो चलता है, तो ऐसा जो अवस्था होती है देखा जाए तो जो जन्म है ना, जन्म और मृत्यु वाली तो स्टेज जो है मुक्त आदमी जो हो गया तो उसको पता ही चल जाता है कि ये शरीर से बियॉन्ड वाली जो है मेरी यात्रा है। और यात्रा क्या है, ये मनों की यात्रा चलती है, क्योंकि जब तक मन एग्जिस्ट करता है तो हमारा सीड को मैंने अभी खत्म नहीं किया। तो सीड जब तक है ना तो वो क्या होता है ना, इच्छा वाली चीज होती है कि जैसे जैसे मेरी जो इच्छा बन रही है ना तो उसके अकॉर्डिंग मेरी जो सारा जो बॉडी की प्रकृति वैसी बनती चली जाएगी, जैसी मेरी इच्छा होगी वैसा जो है मेरी, जैसे कहते हैं ना हमारे शक्ल भी कितनी ज्यादा बदलती चली जाती है। तो जैसे जैसे हमारे हाव भाव और मन का अंदर परिवर्तन आता है ना, वैसी वैसी हमारी शक्ल सूरत और हाथ पैर सब कुछ हमारे वैसे उसके अकॉर्डिंग बनते चले जाते हैं। वो हमारी मन बनाता है ये सब चीजें। तो अब इसमें तो वैसा ऐसा बता रहे हैं, इसको दोनों तरीके से आप ले सकते हो कि जो चेतना जितनी लेवल की चली गई है ना तो उसको उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा ना बर्थ। वो वैसे ही गर्भ में आएगी कि जैसे उसको एनवायरनमेंट जैसे अनुकूल होता है ना,
तो वहाँ पर नेचर फिर वहाँ पर वही चीज़ प्रोड्यूस करती है ना। जैसे हिल स्टेशन पर कोई दूसरी चीज़ें वैसी चीज़ें बनेंगी जिसको प्रकृति जो है बढ़ाती है उस चीज़ को। तो अब हमारा पाप है तो हम पाप बढ़ाने वाली जगह पर जन्म लेंगे, हम यदि पुण्य बढ़ा रहे हैं तो पुण्य वाली जगह पे लेंगे। लेकिन एक मुक्त वाली जो स्टेज होती है, वैराग्य वाली होती है, तो वो योगी वाली स्टेज हो जाती है। वैराग्य वाली स्टेज योगी की हो जाती है। पुण्य पुण्य भी योगी वाली में नहीं आता है। पुण्य भी ये होता है कि हम अच्छा कर रहे हैं कर्म, लेकिन वो योगी वाली स्टेज नहीं होती है। तो अब इसमें कह रहे हैं कि वो शरीर में संग्रह किए हुए, शरीर क्या होता है, ये सारा जो शरीर की जो बात कर रहे हैं ना, शरीर की नहीं है, ये मन की बात है। शरीर तो मन के अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट होगा। तो अब इसमें ये बता रहे हैं कि बुद्धि संयोग और समबुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। अब जब आपकी स्टेज वो वैराग्य वाली स्टेज में आपका यदि ये शरीर छूटा है तो आप जो है उसी तरीके की उसमें जो है जन्म लेंगे। अब उसमें कह रहे हैं कि ये परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर वो प्रयत्न करता है। वो अनायास ही प्राप्त हो जाता है ना, जैसे अनायास ही होएगा ना। वैसे तो करा तो उसने पहले वाले उसमें है ही ये चीज़। अब जैसे जैसे आप करोगे आपको वैसे वैसी चीज़ें में आप जाते चले जाओगे, मतलब ऑटोमेटिक होता है वैसे तो सिस्टम ये देखा जाए तो। अब वो जो मुक्त वाली जब स्टेज में आप जाना ही चाहते हैं तो आपको फिर वैसा ही घर मिलेगा, वैसे ही सब कुछ मिलेगा। तो प्रकृति तो आपको पूरी वैसी व्यवस्था दे देती है जैसी आप चाहते हैं। तो आपकी चाह से ही आपका निर्माण होता है। तो बेसिकली तो ब्रह्मा तो मैं ही हो गई ना, अपनी सृष्टि का रचन करने वाली मैं ही हो गई। तो जब ये मनुष्य को पता चलती है तो एक ब्रह्मा की तरीके से ऑपरेट करना होता है ना। जैसे मुक्त अवस्था में आप आ गए, अब जो है मन के खेल को आप जो है खेल की तरह से ले रहे हैं। तो वो चीज़ जो है ये समबुद्धि वाले योग में आ जाती है। समबुद्धि योग हो जाती है कि मटेरियल बॉडी है तो मटेरियल बॉडी सारे ही जितनी भी योनियाँ है सबकी मटेरियल ही है वो बॉडी। अब जो मन का जो क्षेत्र होता है उससे योनियाँ डिसाइड हो जाती हैं। मन आपका हिंसक है तो लाइन में चले गए, उसमें चले गए, तो ऐसी योनियाँ। लेकिन मनुष्य योनि में आप आकर आप कोई भी चीज़ को धारण कर सकते हैं। आप जो धारण करते हैं ना, आपका मन जो धारण करता है, जो वृत्ति, तो धारण करने का भी ना एक तो ऑटोमेटिक वाला मोड होता है। ऑटोमेटिक मोड हो गया कि बाहर से जो भी फूड आया मैंने ऑटो मोड पे मेरी बॉडी चल रही है तो उस पर उसने अपने आप रिएक्ट कर दिया। और एक होता है मैनुअल मोड होता है, तो उसमें क्या होता है कि आप सारी योनियों को जो है अपने अंदर वो प्रवेश करके आप उस समय जो जो सिचुएशन की रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग जो एक्ट करता है वो मुक्त की कैटेगरी में आ जाता है। तो वो अवस्था जो है ये उसकी आ जाती है, ये वैराग्य वाले लोगों की आती है ये। और बाकी जो पुण्य उन्य पाप और पुण्य उन्य में फंसे पड़े हैं जो लोग, तो अच्छा करेंगे वो करेंगे तो वो तो इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। मतलब बेसिकली ना पुण्य वाले लोगों की जरूरत है ना पाप वालों की जरूरत है। जो नेचर है सबसे ज़्यादा खुश मुक्त वाले लोगों से रहती है। तो नेचर तो चाहती तो वो मुक्त वाला है, क्योंकि वो हम दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं ना। अब जो बॉडी भाव में रह जाता है वो पाप ही बनाता रहेगा या पुण्य बनाता रहेगा, जैसा जिसकी मन की प्रकृति होती है। तो ऐसा जो है ये चीज़ होती है। अब इसमें कह रहे हैं कि वेद और सकाम कर्मों के फल को भी उल्लंघन कर जाता है। योगी ही कर पाता है इस चीज़ को, जो काट कर पाता है ना। सकाम फल होता है ना कि मैंने अच्छा करा मुझे अच्छा मिलेगा, तो ये सकाम वाला फल होता है। तो उसमें होता है ना, जैसे हम भारी तौर के वेद यज्ञ ये सब जो करते हैं हवन कि हमें मिल जाए, तो हमारी ना अंदर मन की आकांक्षाएं होती हैं, तो हम वो वाली चीज़ें भी ख़त्म कर देते हैं ना। जब हम जागृत वाली स्टेज पे आ जाते हैं तो हमारा ये भी चीज़ खत्म हो जाती है। तो ये जो वेद भी क्या है, वेद जब तक अपना नहीं जन्मा आपका तो वो वेद वूद भी जो है सब चीज़ें बेकार है ना। अपना वेद पैदा करना होता है ना इंसान को, कि मेरी वेदना जो है उठ रही कहाँ से आई अंदर से। तो वो जब तक मैं अपने स्वयं को नहीं जानती ना तो तब तक नहीं होती। अब इसमें कह रहे हैं परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। अब ये जो अर्जुन को जो जिस उस पे लाके खड़ा करना चाह रहे हैं ना कृष्ण, तो वो ये करना चाह रहे हैं कि ये प्रयत्न पूर्वक जो है कह रहे हैं कि ये तू अभ्यास को भी मार गोली, मतलब तू अब इसी समय भी आ सकता है ना, तू उस पे इसी समय आ जा। तू संकल्प शक्ति कर ले कि मैं तो जो है 0 लेवल पर ही कर्म करूंगा, एक्ट करूंगा। अब जो फेस में जो कर रहा हूँ, सामने जो सिचुएशन आई हुई है उस सिचुएशन में बेस्ट मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अपना पराया सब छोड़ दूँ तो फिर मुझे वैसी दृष्टि अपने आप आ जाती है ना कि इस समय में सिचुएशन में मेरे लिए क्या चीज़ ठीक करनी है। आगे पीछे का छोड़ दो, आप आत्मा भाव में आ जाओ कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये सब चीज़ें भूल जाओ। तो आप जो है संपूर्ण सारी चीज़ों को, पापों को छोड़कर, मतलब पाप मतलब जो विचार शरीर भाव से जो उत्पन्न होता है वो पाप वाले होते हैं। तो वो कहते हैं संपूर्ण पाप रहित होकर विचार जो शरीर से जो लगे हुए आ रहे हैं उसको छोड़ दे तू, तो पाप रहित हो गया तू। अब तू तत्काल ही परम गति को ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा।
अब जो तेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, जो मन है, जो नॉलेज है, उस चीज को पूरी तरह से अप्लाई करो और उसमें एक्ट करो बस। तो ये होता है, मतलब गीता का जो सूक्ष्म अर्थ है वो यही है। चलिए अब एक एक करके पूछ लेते हैं। अनामिका ने अभी ज्वाइन करा, उल्टा ही पूछते हैं। तो विनोद जी आप ही स्टार्ट कीजिए। नहीं, दीपा से पूछ लेते हैं एक्चुअली, सॉरी विनोद जी, ये दीपा ना जल्दी एग्जिट कर जाती है। तो दीपा आप बताओ ये। हाँ दीपा अनम्यूट करके बताओ। नहीं है अवेलेबल। चलो विनोद जी आप बोलिए। हाँ जी नमस्ते। चलो बोलो। नमस्ते, जय गुरुदेव। हाँ जी सबको नमस्ते। तो मुझे जो समझ आया, तो मुझे ऐसी जगह, जैसे आप लोग बोले ना कि योगियों के घर वो पैदा होता है, तो इसका मतलब अभ्यास, मतलब वो वाली बात ठीक है कि प्रकृति से हमें पार जाना है और शरीर रूप को छोड़ के आत्मा रूप में जाना है, मगर उसके लिए अभ्यास, क्योंकि जो हम लोग नॉर्मल लोग हैं तो हम लोग सब अपने उससे बंधे हुए हैं, मतलब अपने लाइक डिसलाइक से और अपने फूड से, मतलब एक तरह से प्रकृति से तो हम बंधे हैं। तो हमें क्या है, प्रकृति से मुक्त हो गया योगी, तो तभी वो ईश्वर की तरफ जा सकता है। पर उसके लिए वो कह रहे अभ्यास की करना चाहिए। और मतलब तो मुझे जो समझ आया कि यही कि भाई इसके लिए हमें मतलब प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। तो एक आपको प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा, कोई भी चीज आपको हमें करनी है तो बस उसके लिए प्रयत्न तो जरूरी है। परफेक्ट है, बस बिल्कुल एसेंस समझ में आ गया। ठीक है बिल्कुल। हाँ जी विनोद जी बोलिए आप। हाँ जी, ये 42 43 में तो पहले लास्ट टाइम पढ़ा वही है कि जो पहले जन्म में आपने सही कर्म किए तो आप एक समबुद्धि होके एक अच्छे परिवार में जन्म लेते हो, और वो पहले से बढ़कर प्रयत्न करने की आपको कोशिश करनी है ताकि सिद्धि की तरफ जा सको। और फिर जो उसके आगे कह रहे हैं, मतलब जो भी आप करोगे योग में जिज्ञासा रखोगे, वेद, इसका ना वेद की तरफ नहीं, मतलब यहाँ पर वही है कि आपको सकाम मतलब सही कर्म करने हैं। ये डिसीजन जो है अनबायस लेना है, सब में भगवान का रूप देखना है, सम दृष्टि से देखना है, और कंटिन्यूस मतलब एक सत्य की तरफ जाना है, कर्म सही करने हैं, गलत ये जो क्या कहते हैं माया मोह, इसको छोड़ देना है। वही सब रूप बता रहे हैं कि मतलब जब आप सही कर्म करते हो तो ब्रह्म से आप लीन हो जाते हो। और ये जो 45th है जो सबसे अच्छा सरिता जी ने बताया कि उसको कहते हैं कृष्ण भगवान की, अगर लास्ट में मतलब कि समझो आपने शुरू में कोई गलत किए या जो भी हुआ आपका पहले के है, तो कहते हैं कि अगर जब भी आज इस क्षण में भी अगर आपने सारे के सारे आपके कर्म जो है सही करने शुरू कर दिए, आप अगर अपने सही कर्म और सच्चाई से चल रहे हो, ऑनेस्टली कर रहे हो और सही डिसीजन ले रहे हो, सेंटर सही करके कर रहे हो, तो अगर आप लास्ट में भी करते हो या जिस समय शुरू करते हो उस दिन ही आपके पुराने जन्म के पाप हो, अभी के पाप हो, सब जो है पाप रहित हो जाते हो, तत्काल ही परम गति को प्राप्त होते जाते हो, मतलब कि आप ब्रह्म में लीन हो जाते हो और आपको जो है मन में शांति आ जाती है। और जैसे लास्ट टाइम भी इससे अच्छा व्हाट्सएप भेजा था सरिता जी शायद, एकांत और अकेलापन, मतलब आदमी अकेला है तो वो अकेलापन हो जाता है, लेकिन अगर वो अपने अंदर ही झांकता है और अपने ही कर्मों को करता है तो वो एकांत में चला जाता है। दोनों व्यक्ति एक ही जगह बैठे हैं, एक में यहाँ पे अकेलापन है और एक में एकांत है। तो उसी तरह से मतलब जब आप एकांत पे आ जाते हो तो आपको परम गति को प्राप्त हो जाते हो। बस यही कहना। थैंक यू। परफेक्ट है बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी विमी जी बोलिए आप। परफेक्ट बोला बिल्कुल। हाँ जी, हाँ मुझे तो इसमें ये समझ आया कि आप एक तो कोई भी आप कर्म के अपने इम्प्रेशंस छोड़ते हो, वो इम्प्रेशंस नहीं जाते। तो कहते हैं ना कि जैसे फुटप्रिंट्स जो हम कहते हैं कि यू लीविंग योर फुटप्रिंट्स या, तो वो फुटप्रिंट्स या वो इम्प्रेशंस ही वो आगे कैरी फॉरवर्ड होते हैं। और जैसे इसमें कहा कि जो योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। तो जिंदगी हर मोमेंट पर, हर उसमें आपको
सही राह पर जाने का एक मौका भी देती है। तो मतलब जैसे आप पिछले जो आपके संस्कार हैं जिनको आप या फुटप्रिंट्स का इम्प्रेशंस का उसके बेसिस पर आप आपकी आगे की जो अगला स्टेप है उसमें यदि यदि कोई जैसे उसमें भी गलती हो या दोष हो, जैसे इसमें कहा कि आप ऐसे लोगों के घर में पैदा हुए वो, तब भी आपको जिंदगी हमेशा एक और मौका देती है अपने सही राह पर आने के लिए। और तो वही है वो जो मौका देने का है कि जिंदगी आपको वो प्रयत्न करने का अपने कर्मों को ठीक करने का वो हर बार ही एक मौका आपको मिलता ही है। और जो तुम वही है कि व्हाट यू सो दाउ शायद यू रीप वाला है कि जो आप कर रहे हो वो ही उसी से आउटकम जन्म ले रहा है। तो हाँ, मुझे तो ये 2-3 चीजें इसमें से ये समझ आई। हाँ नहीं ठीक ठीक लिया, बिल्कुल ठीक ही लिया है। ये लास्ट में मैं बोलती हूँ ये बिल्कुल जैसे आप अपने बिल्कुल सेल्फ पर आकर कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं इन श्लोकों को, तो ये चीज हाँ मतलब मेरे ऊपर ही है वो बार बार वही आता है कि मतलब मेरी जिंदगी में जो हो रहा है उसको बिगाड़ने वाला सुधारने वाला मैं ही हूँ। तो मैं उसको सही पथ पर लाने के लिए भी मुझे हमेशा मौका दिया जाता है। यदि मैं जैसे वो ये ना योग भ्रष्ट पुरुष, यदि वो उस तरह का भी है वो उसको भी इम्प्रूवमेंट का, यदि वो इस तरह मतलब वही है उस प्रकृति में पैदा हुआ और उसका वो शुद्धिकरण वाला, और यदि वो उसको एक्सेप्ट करने वाला होगा तो वो सही पथ पर आ जाएगा, नहीं है उसको तब भी वो उसमें तो मतलब आप अपने फुटप्रिंट्स ऐसे नहीं है कि वो जो आपने कास्ट कर दिए हैं वो एकदम वो हो गए, परमानेंट हो गए। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। हाँ आपका शरीर तो गीली मिट्टी की तरह है, आप उसको चेंज कर सकते हो। परफेक्ट परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट बोल रही हो आप, बहुत ही बढ़िया बोल रहा, बहुत ही बढ़िया बोल रही हो। है ना, बार बार यही होती है चीज़, बिल्कुल यही है, यही होता है। और वो पता क्या होता है ना, जैसे हम रोते हैं ना कोई सिचुएशन में तो हमको पता नहीं चलता ये तो हमारे ही थे ना, फुटप्रिंट हमारे ही थे इस पे ये चीज़ बस ये रियलाइजेशन हो गया ना तो समझ लो आपकी सबकी जर्नी एक बिल्कुल ठीक उस पे जा रही है। बहुत ही बढ़िया समझ आ गई ना ये चीज़। मोना बोलो, तुम बोलो। ये मतलब ये बोलना है, ये जो मतलब हमें मतलब वो जो आपने बताया ना प्रकृति वो देखती है, भी न्यूट्रल में रह के हमें वो करना है। हमें ये नहीं देखना भी ये अच्छा कर्म है ये करना है, ये बुरा कर्म है ये नहीं करना। न्यूट्रल में रह के वो करना है। वो प्रकृति मतलब न्यूट्रल का देखती है, मतलब खाली होके मतलब करना, यही बोलना था मुझे। हाँ नहीं ठीक है, प्रकृति तो क्या देखती है। कोई अच्छे बुरे की कैटेगरी में डालना ही नहीं, मतलब जो है उस समय अच्छा भी ये अच्छा ये बुरा ये देख के नहीं करना। हाँ जी, ये जैसे विमी जी ने बोला। हाँ मतलब मतलब जैसे आपको चाहिए ना अभी अभी इस समय आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे एक तमस वाला जो मनुष्य है वो ये करना चाह रहा है तो उसको प्रकृति वो सारी चीजें उपलब्ध करा देगी। प्राकृतिक मतलब हाँ सारे इंस्ट्रूमेंट वो वैसे उपलब्ध करवा देगी उसको, आप जो भी मर्जी करो। हाँ जी चलिए, हर्षा बोलेगी। हर्षा जी बोलिए आप। सबने इतना अच्छा बात किया, अभी मुझे तो जैसे लगता है कि कुछ एडिशन में बहुत कुछ करने जैसा है ही नहीं। जैसे विमी जी ने बताया फुटप्रिंट्स का, वो तो बहुत ही सुंदर है क्योंकि वो फुटप्रिंट्स एक्चुअली हमारे इम्प्रेशंस रहते हैं, हमारे प्रारब्ध के जो संस्कार अमुक जो बहुत स्ट्रांग होते हैं और जो अमुक थोड़ा वीक होते हैं तो वो हमारी लाइफ को गवर्न करती रहती है। पर जब हमें ज्ञान की बास हो जाती है कि मुझे अभी ज्ञान मिला है तो मुझे अपने संस्कार को परिवर्तन का विल पावर मिल जाता है। तो ये जो विल पावर जो है वो हमारे भाग्यों को भी बदल देती है। तो जो हमारे किससे भी कर्म होंगे ना, पर यदि हमारे अंदर एक जैसे गुरु कृपा तो है ही है, ईश्वर कृपा, पर दूसरी हमारी खुद के पुरुषार्थ और ज्ञान का जो हमें कृपा मिल रही है, वो तो कृपा के सिवाय ज्ञान मिलते नहीं है।
तो ये जो हमारे ज्ञान का जो तरस है, ये आज जो हम लोग सुन रहे हैं, वो जन्म जन्म का तरस हम लोग को जैसे भगवान हमें तृप्त कर रहे हैं ज्ञान से। तो ये ज्ञान में सुनते 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 हमें, मुझे तो लगता है कि हमारे जो वृत्तियां हैं जो हमें भगवान से दूर ले जा रहे थे, वो वापस हमें उनके करीब ले जा रहे हैं, ईश्वर की ओर, आत्मा की ओर, जो बोले ना कि शुद्धता की ओर। तो ये बहुत सुंदर प्रयास हो रहा है। और गीता का स्टडी तो जितना मैंने आप सर्विजा जी ने बोला ना, आत्मचिंतन में आत्मा का प्रभाव में रहकर, आत्मज्ञान में रहकर जो हम कार्य करेंगे, तो हमें जरूर अपने कार्य में कुशलता मिलेगी। और दूसरा है कि ये कार्य हमें बांधेगी नहीं, वो हमें, जैसे मोना जी ने कहा ना कि निर्लेप होकर जो भी है वो काम करते जाओ, तो हमें कुछ बांधने का शक्ति कमती होती जाती है। तो ऐसे ही जैसे हम सत्संग में सुनते थे, ज्ञान भया तो सर्व कर्म नाश, तो ये हम लोग सुनते 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 अपने कर्म की गति को ज्ञान के आज्ञा के साथ हम लोग जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और हो ही रहा है, अवेयरनेस तो बढ़ी रही है, इसमें कुछ शंका नहीं है। तो थैंक यू। पता सबको होता है, इनर में मन डोमिनेट कर जाता है ये प्रॉब्लम होती है। पता सबको होता है अंदर में। हाँ जी, चलिए और कौन बचा? अनामिका जी। हाँ जी अनामिका जी बोलिए। हाँ जी सरिता जी, ये वाला जो श्लोक है ना, मतलब विम्मी जी ने और ये विनोद जी ने तो बहुत अच्छे से बता दिया, कुछ है नहीं उसमें बोलने का। लेकिन ये जो 44 वाला श्लोक है उसमें वही बता रहे हैं वो कि लाइक जैसे जो अभी हमारी सिचुएशन चलती है ना कि हमने ये अच्छा कर दिया, बुरा कर दिया, और उसमें हम लोग फंस जाते हैं। और उसके बाद हमें मतलब ज्ञान भी है उस चीज का, मतलब जो अभी हम जैसे गीता पढ़ रहे हैं कि हम मतलब चैतन्य भाव है, सब में संभाव रखना है। मतलब ये जो सब चीजें हो रही है ये मन से जुड़ी हुई हो रही है हमारे, मतलब जो ये सब चीजें वो हम मन पे लेते हैं, उसका उस पे आत्मा पे कोई प्रभाव नहीं होता है। तो अगर हमने ये चीजें से अभी हमें नॉलेज भी है तो वो आगे भगवान खुद अपनी तरफ हमें आकर्षित करते रहेंगे, मतलब उस ज्ञान की तरफ हम अपने आप से ही आकर्षित होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है ये वाला फर्स्ट वाला। और बस और कुछ नहीं बोलना सही तरह से। तुमने बहुत अच्छा बोला है। ये अट्रैक्ट तो हर मनुष्य आत्मा की तरफ ही होता है, क्योंकि उसका बेसिक स्वभाव जो है वो अनंतता है उसका स्वभाव। तो बेसिक जो है वो अपने आप ही ऑटोमेटिक जाता है, वो वहाँ की तरफ जाता है। बस वो मेन जो है मन बीच में हर्डल होता है, यही है। पता तो खैर सबको ही है, ऐसा नहीं है। तो ये मैं मतलब जैसे एक अपनी बॉडी के उस पर यदि लेवल पर देखा जाए ना, जैसे इसमें जो बोल रहे हैं ना, शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। तो जैसे चेतना आपकी इतनी अप लेवल की हो गई तो उसमें ना जैसे जो प्रकृति होती है ना, जैसे आपने चैतन्य कैसे निकला ना बाहर, इससे जो प्रकृति की जो कैद है उससे कैसे बाहर निकला। तो उसमें क्या होता है ना, जैसे मैंने अभ्यास करती चली गई, मैं सत्व की तरफ पर चलती चली गई। मेरी जो है रजस वाली प्रकृति थी, लेकिन मैंने रजस वाली प्रकृति ये थी कि मैं हर वक्त हर क्षण जो है ना काम में लगी रहती थी। कोई भी आ गया तो उसमें क्या होता है, जो कामचोर जो लोग आपके आसपास हैं, आपने उनसे ना करा के खुद ही कर दिया। तो वो चीज़ होती है ना, वो भी एक बेहोशी होती है। अब आपने क्या किया कि आपका ना सत्व की नॉलेज से आप चले। सत्व की नॉलेज ये चली कि जो इंस्ट्रूमेंट जो मेरे पास में है, जो मेरे पास जैसे वर्कर्स हैं जो आसपास जो मेरे लगे हुए हैं, तो मैं उनका काम जो है उनको सौंप के रिस्पॉन्सिबिलिटी दूं। तो ये सत्व की नॉलेज ना हमको ये दिखा देती है कि जो जिस चीज़ के लिए बना है तो उसके थ्रू ही वो चीज़ काम करा जाए। तो वो प्रकृति से मैंने अभ्यास करके फिर बैठना सीखा कि मैं चाहे वर्कोलिक थी, लेकिन मैंने फिर वो काम छोड़े कि ये जो है इससे तो दूसरा जो सारा एटमॉस्फेयर है मैं उसको ख़राब कर रही हूँ। तो ऐसा मतलब जैसे होता है कि ये जो अपनी जो प्रकृति के भी जो गुण मिलते हैं ना, तो वो हमें ऐसे करके जो है हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये जैसे मैं ये कहूँगी कि मैं चेतना ना मैं जन्म लेती ना मैं मृत्यु होती मेरी। तो जब मैं उस लेवल पर जीने लगती हूँ ना, तो प्रकृति को मैं ना प्रकृति के हिसाब से नहीं चलती। प्रकृति को मन चलाता है जैसे, तो मन के हिसाब से नहीं चल रही हूँ। अब मुझे देखना आ गया, तो अब क्या होता है कि जो मेरी प्रवृत्ति थी काम करने की या फिर खाली बैठने की, तमस में बैठे रहने की थी जहाँ पर काम, तो वो मैंने उससे फिर काम लिया। उस समय मैंने काम लिया कि यहाँ पर आलस्य नहीं बनेगा, इस समय करो। तो ये चीज़ ना मोल्ड करने की हमारे अंदर पावर होती है। तो ऐसा करके जैसे अब जब मैंने ऐसे उसमें जब मेरा छूटा,
तो वो उसमें मेरे को फिर प्रकृति ने कैसा, नेचर ने मेरे को कैसा प्रोड्यूस किया, फिर वो थोड़ा सा सत्व, तो ऐसे हमारे अंदर गुणों को जो है हम बदलने की पावर होती है पूरी। तो मतलब बेसिकली जो हम बॉडी भी जो बनाते हैं ना, वो हमारी खुद की बनाई हुई होती है। जैसे जो विम्मी जी ने जो स्टैम्प बोली ना, अब किसी को कुछ भी बोलना है एक्स्ट्रा तो आप बताइए, नहीं तो मेरे ख्याल से आज श्लोक बहुत हैं, इस पे कंक्लूड कर देंगे फिर। हाँ जी बोलिए, किसी को कुछ बोलना है तो, किसी को भी कुछ बोलना है तो। नहीं, जैसे अभी हम लोग बोलते हैं कि अंत घड़ी में हम अपने भविष्य को चुन सकते हैं। तो जैसे 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 शरीर का जैसे अंत होते जाता है, हम लोग सब देखते हैं ना, तो हमारा जो अभिप्सा होती है, हमारा मुमुक्षुत्व जो होता है, वो एकदम प्राइम होना चाहिए। तो क्या है ना कि वो तभी होगा जब हर रोज हम उसके तरफ चलते हैं, तब लास्ट मिनट ये नहीं होता है। तो जैसे जागरूकता में रहते हैं कि जैसे आपने कहा कि 3 गुणों से पर होकर हम सब कार्य करें, तो ये शरीर का भी जो होता है कि जब थोड़ा समझो ना कि अभी विमी जी का ब्रदर है, मैं भी इससे गुजर चुकी हूँ, तो मुझे इतना एक्टिविटी का शौक था, पर जब मैं नहीं कर पाती थी तो मुझे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ जाता था। तब मैं यही ध्यान रखती थी कि शायद भगवान मुझे अभी थोड़ा आराम की जरूरत है, तो मुझे बोल रहे तू आराम कर अभी। पर माइंड जल्दी एक्सेप्ट करता नहीं है, जैसे आप बोलते हैं ना, तब पर आस्ते 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 एक्सेप्टेंस आ जाता है, और एक्सेप्टेंस का साथ एक्सपेक्टेशन चला जाता है कि अभी मैं एक्सपेक्ट करके मेरा शरीर जो पहला जैसा है वैसा ही चले, उसका नॉर्मल जैसा हो जाता है, पर एक्सपेक्टेशन नहीं है। और कभी कभी हम बोलते हैं कि जो मैं पहले नहीं कर पाती थी वो अभी और जास्ती बेहतर कर सकती हूँ। तो ये भी एक बहुत भगवान का अनोखी खेल है कि व्हेन वी लीव, समर्पण कर देते हैं ना, तो बहुत चीज आसान हो जाती है सब तरीके से। क्योंकि जो हो रहा है, जैसे आप खेल देख रहे हैं, अब खेल की तरह आपका जैसे आप बोलते हैं नजरिया बदल जाती है, तो नजरिया बदल जाने से बहुत कुछ आपका भावी आप बदल सकते हैं। उतना तो है ही कि अगले जन्म में मैं क्या करूं, मुझे जो अधूरा काम है मैं कैसे पूरा कर सकूं, ऐसे भगवान तू मुझे संजोग देना कि मैं आगे बढ़ सकूं। इसी जन्म में भी बदल सकते हो। आपकी जैसे जो है लाइफ एक वो है ना, जैसे कोई कहता है ना जन्म और मृत्यु आपकी वो है मतलब निश्चित है, ऐसा नहीं होता है। तो उसमें जैसे किसी को कोई ड्रग लेने की आदत है और उसको पता चल जाए कि ये जो ऐसी मैं ये कर रहा हूँ, तो जो हमारी जो विल है ना, विल ही तो हमें संसार की तरफ लेके जा रही है और विल ही हमें स्काई की तरफ ले जाती है। तो वो इच्छा शक्ति जो होती है ना, इच्छा शक्ति यदि हमें स्काई की तरफ पर जाने की है ना, तो उसमें जो है सारे एडिक्शन को जो मैं देखने वाली हो जाऊंगी, तो मैंने मुक्त वाली अवस्था पहले ही छोड़ दी। उन कंडीशन से जो है, मैं मन की जो कंडीशनिंग हुई थी, तो उससे मैं बाहर आ गई पहले ही। तो ये अभ्यास ना मतलब ये जो आप कह रही है ना, हल्कापन मतलब होता है कि क्या होता है ना कि जो कंडीशनिंग से जो इंसान की जो ब्रेन की जो वेव्स जो चलती हैं और उसमें वो थक के बैठ जाता है ना, तो लीकेज खत्म कर देता है। जागृत मनुष्य लीकेज, सारी तरफ के जो लीकेज होती है ना, लीकेज ये है कि हमारी अननेसेसरी जा रही है, दुनिया क्या सोचेगी, मैं क्या कर रहा हूँ, और मतलब मुझे ये खाना है पीना है, तो ये सारी लीकेज हमारी जीरो हो जाती हैं। तो ऐसे लीकेज को जैसे आप वो ख़त्म कर देते हैं ना, तो यही है मतलब टोटल अल्टीमेटली यही है। इसमें ना ओशो एक स्टोरी सुनाते थे कि एक ना वो था ताला जो है लॉक बनाने वाला था, जो कैदी होते हैं ना, कैदी के लिए वो हथकड़ी बनाता था। हथकड़ी इस तरीके से बनाता था कि तोड़ नहीं सकता था कोई भी कैदी उसको। तो वो ऐसा हुआ कि वहाँ पर कोई किसी ने जैसे युद्ध किया, तो उसमें जो है वो खुद भी उसमें उसको कर दिया गया और हथकड़ी उसको भी लग गई। तो फिर उसने जब बाद में चेक कराना, तो उस पर उसी का ही नाम लिखा हुआ था कि उसने बनाई हुई है, तो उसको जो है कोई भी नहीं तोड़ सकता था, उसको कोई भी नहीं तोड़ सकता था। तो ऐसे होते हैं हमारे कर्म सारे, वो उसको तोड़ने की पावर सिर्फ जैसे कहते हैं ना, ये हम अपने कर्मों की जो कड़ियाँ बनाते हैं ऐसे, तो ऐसे बनाते हैं। तो जागृत होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आप ये इसमें देखिए कि जागृत अवस्था में करने वाला ही तो मनुष्य दुनिया का भी भला कर सकता है ना। और बाकी ये जो हम जो एक अच्छा और बुरा करने वाली चीज़ों में जो हम फंसे रहते हैं, तो कम से कम वो दृष्टि आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें ना जैसे जो हमारी कमेंट आती है ना पब्लिक के, उसमें जो हमारी कमेंट आती है कि जैसे हम एक दुनिया से उसमें प्रवाह में बह जाते हैं ना, तो वो बहना ख़त्म हो जाता है, क्योंकि किसकी कौन सी वीकनेस से कर्म जो हो रहा है ना, तो ये चीज़ हमें पता चलने लग जाती है, दिखने लग जाती है। तो ऐसे समाज में ना जागृतपना जितना जितना बढ़ेगा ना,
तो उतना जैसे वर्ल्ड के लिए अच्छा रहता है। वो हम ना सब कुछ बैलेंस में लाता है। एक जागृत मनुष्य सारी चीज़ें जो प्रकृति की अर्थव्यवस्था को हमने खराब कर दिया ना, तो सिर्फ बैलेंस एक मुक्त मनुष्य ला पाता है। अच्छे मनुष्य नहीं ला पाते, ना अच्छे ला पाते ना बुरे, वो तो दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि अच्छा करके हम अच्छा कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है ना, क्योंकि मुक्त अवस्था में तो हम आए नहीं। मुक्त अवस्था में पता चलता है ये चीज़ हमें। तो ये इसलिए ये सेशंस जो है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे कराते कराते अपने आप ही खुद ही हम साफ होते चले जाते हैं ना। तो ये मुझे ऐसा ये प्रतीति हुई 4-5 साल हो गए जैसे करते हुए ये चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब हर चीज़ जो है हमारी जागृत में आए। चलिए, बहुत ही सुंदर सेशन रहा। और बाकी विनोद जी, बिम्मी जी को कोई कमेंट कहनी है तो बताइए, और किसी को भी मतलब। हाँ जी, कुछ बोलना है? नहीं जी, कुछ नहीं। चलिए ठीक है, ख़त्म करते हैं आज का। कल फिर 2 श्लोक बचे हैं वो करेंगे। ठीक है, ओके जी, जय श्री कृष्णा।